देखो यार, आजकल इतनी ज्यादा टेंशन चलती है लाइफ के अंदर, आपको ऐसी पिक्चरों की ना खासा जरूरत रहती है कि जहां पर आप थोड़ा दिमाग को स्विच ऑफ कर दो। कुछ भी हो रहा है चलने दो यार, मतलब थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, मतलब किसी के साथ भी गए हो, बस बैठे बैठे कॉफी पी ली, चाय पी ली, समोसे खा लिए, जिसको सैंडविच वैंडविच खाना है उसने वो खा लिया, हंसते खेलते गए, हंसते खेलते वापस आ गए। तो पहले तो करते हैं जय हिंद। क्या राहु केतु या फिर हैप्पी पटेल उसी जोन के अंदर जाती हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ चीजें इसके अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल हैं, जैसे कि आजकल आप हेडलाइंस में पढ़ रहे होगे कि कई बार इतनी इंटेलेक्चुअल चीजें हो जाती है कि आपको दोबारा देखोगे, जैसे राजा साहब के केस में हुआ, राहु केतु और हैप्पी पटेल के केस में भी ऐसा कुछ कुछ लोग बोलने लग जाते हैं कि सुपर इंटेलेक्चुअल हो जाती हैं, कई बार आपको समझ नहीं आती, दोबारा देखने जाओ फिर आपको समझ में आएगी। मुझे लगता है कि जब मैंने दोनों पिक्चरें देखी तो ये क्या ये इंटेलेक्चुअल्स के लिए है या फिर ये आपको इंटेलेक्चुअली चैलेंज कर देती है? ये दोनों में से लैटर है, यानी कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज कर देती है आपको, बिल्कुल ही आपका दिमाग जो है सड़ा देती है। एक चीज होती है आपको बेवकूफी में मजा आ रहा है, टॉम एंड जेरी आप देख रहे हो, लेकिन यार ये दोनों ही खराब पिक्चरें हैं एक्चुअली के अंदर। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक किताब है जिसके अंदर कुछ भी आप लिखते हो वो सच हो जाता है, राहु केतु की कहानी उसी से ज्यादा रिलेटेड है। इनको इसलिए लाया गया है धरती के ऊपर कि ये भाई साहब ये दोनों जो है बेवकूफी करते रहेंगे, एक्चुअली में सी पंथी करते रहेंगे, ताकि जो करप्शन है वो हट सके। ठीक है, राहु केतु जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है, थोड़े से फुलिश तरीके के कैरेक्टर्स हैं और पनौती बन जाते हैं, जिसके भी करप्शन जिसके लिए भी हटानी होती है, बाकी लोग जो हैं इसको फेमस कर देते हैं कि ये पनौती नंबर 1 है। अभी आगे कुछ क्या करते हैं और साथ में इनका लव ट्रायंगल जो है शालिनी के साथ, क्या शालिनी पांडे जो यहाँ पर हीरोइन है उनके साथ कैसे होता है, वो आपको देखने को मिलता है। जैसे मैंने बोला कि फुलिश तरीके के कैरेक्टर्स हैं, वैसे ही फुलिश तरीके के डायलॉग हैं, फुलिश तरीके की स्लैपस्टिक कॉमेडी है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कोई भी बच्चा जो 6 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है उसको ये डायलॉग्स बिल्कुल ही वाहियात लगेंगे। मतलब अगर आप 6 साल से नीचे हैं तो आप देख लीजिए, एक्टिंग काफी ज्यादा फोर्स्ड है। और ये जो वरुण भाई साहब हैं, ये तो बाहर ही नहीं आ पा रहे चूचा के कैरेक्टर से। बाकी स्क्रीन प्ले भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है फिल्म मेकिंग के लिए, वो हमको और आपको पता है कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन शायद फिल्म मेकर खुद भूल गया कि उसको लगा कि यार टिक मार्क वाली एक लिस्ट लेके आ जाओ, ओ गाना नहीं आया बड़ी देर से, गाना डाल दो, अरे दो कॉमेडी के वो भी डाल दो, अरे वो भूल जाता बीच बीच में क्या ये चूचा का कैरेक्टर है, कि ये राहु का कैरेक्टर है, वो भूल ही जाता है। और गाने की तो आप बात ही मत करो, काफी मतलब नॉन इंटरेस्टेड से गाने हैं। एट द एंड ऑफ इट जब आप बोलते हो कि मैं इंटेलेक्चुअली एनलाइटन होके निकला या इंटेलेक्चुअली चैलेंज होके निकला, आपको वरुण स्पेसिफिकली से इरिटेशन होने लग जाती है, जिसको आप फुकरे में पसंद करते हो। पुलकित जबरदस्ती अपने आप को एक हीरोपंती के जोन के अंदर समझता है, जो पता नहीं, मेरे को तो साइड आर्टिस्ट भी नहीं लगता वो। शालिनी को जबरदस्ती ग्लैम जोन के अंदर डाला हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस रोल इज नॉट सूटिंग हर एट ऑल। और पीयूष मिश्रा साहब और साथ में मनु ऋषि साहब 1900 करोड़ साल पहले जब डायनासोर हुआ करते थे तब से लेके अभी तक सेम एक्टिंग करके जीवन अपना व्यतीत करते जा रहे हैं। और अगर करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है करोड़ों साल की सेम तरीके की एक्टिंग करके, इनफैक्ट वरुण की भी, तो मतलब मजेदार है। हर पिक्चर में वो एक ही तरीके का कंफ्यूज्ड आदमी है। चंकी पांडे भी हैं जिन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग करी है, थोड़ा सा हल्का फुल्का रिफ्रेशिंग लगता है, बट ये पिक्चर आपको खासा इरिटेट करती है, जिसके अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं है आप बोलोगे यार दैट्स अ टेक अवे, चलो मैं गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते एटलीस्ट हॉल से निकलूंगा तो मैं कुछ यादें लेके जाऊंगा। बहुत बकवास पिक्चर है, सॉरी। हैप्पी पटेल देखने बैठे, कुछ देर के लिए ठीक लगती है पिक्चर, नो डाउट अबाउट इट। आमिर खान प्रोडक्शन से है, इमरान खान जी आ गए हैं, बहुत बड़ा उनका कमबैक हो रहा है, 4 सीन नहीं है इसके अंदर। एक्चुअली में हीरो वीर दास है जो पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं होता। ठीक है, फिर मोना सिंह का कैरेक्टर अच्छा है, मिथाली पालकर जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रही है, शारब हाशमी को भी जबरदस्ती एज साइड आर्टिस्ट लिया हुआ है, सब कुछ साइड 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 है। मेन वीर दास है। पहली प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हो जाती है कि वीर दास एज अ सेंट्रल कैरेक्टर, और उसके बाद सेंट्रल कैरेक्टर के बाद वो जिस तरीके की चीजें कर रहा है, जहां पर लैंग्वेज को उसने मेन एक सूत्रधार बनाया है कॉमेडी का, और लैंग्वेज में भी जो डबल मीनिंग निकल के आती है उसके अंदर गाली, उसको सूत्रधार बनाया हुआ है। तो आप बोलोगे कि सिचुएशन, या फिर आप बोलो कि इसके अंदर स्लैपस्टिक, ये दोनों चीजें अगर आप माइनस कर दो तो आप बोलोगे यार बचा क्या, फिर इसके अंदर फिर गाली बची। और गाली से जिनको उत्तेजना आती है, हाँ 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 हाँ, मैंने तो पहली बार सुनी थी, उस तरीके के जोन के जितने भी लोग हैं, अगेन इंटेलेक्चुअली चैलेंज, उनको ये ठीक लगेगा। कहानी के अंदर ये भाई साहब को आता जाता कुछ नहीं है, बट इनको एक मिशन के ऊपर भेज दिया गया, किसी को रेस्क्यू करना है इंडिया से। पता चलता है कि इंडिया में इनका एक कोई लिंकेज है, वो क्या लिंकेज है वो आपको पता चलता है। और स्टार्टिंग में कुछ आमिर खान के 2 सीन आ जाते हैं, और उसके बाद में एक जो
ठीक ठाक स्टोरी चल सकती थी। वाहियात तरीके के जबरदस्ती के लैंग्वेज के ऊपर रेस्ट करके, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे इंग्लिश के तोड़े फोड़े वर्ड्स हो, उसको लेके आपको हंसाने की कोशिश करती है। तो इंग्लिश का इन्होंने फलूदा कर दिया हिंदी के साथ मिक्स करके, कि होपफुली पीपल विल लाइक इट। इसके अंदर जो मिस्ट्री है और ये सब चीजें वो इन पैरेलली चलती रहती है, जो एक होप बना के रखती है कि यार चल कुछ तो अच्छा निकल सकता है, बट वो होप ही रह जाता है और सेकेंड हाफ और भी ज्यादा वाहियात है। तो आई डेंट लाइक दिस टू मच बिकॉज इट इज टू रिपीटेटिव। all the jokes or these kind of dialogues you've seen it many number of times, और स्पेसिफिकली ये वीरदास भाई साहब ने काफी इस तरीके के फ्लैट फेस के साथ कर दिया। एक होता है इंसान थोड़ा सा नॉट सो कॉन्फिडेंट, नॉट सो अवेयर अबाउट द सराउंडिंग, होता है सी, समझ रहे हो? वीरदास यहाँ सी है, तो वो कैसे आप ऐसे उसको एक्सेप्ट करोगे एज अ हीरो? तो बट डिफिकल्टी है। दोनों ही पिक्चरें मेरे ख्याल से एक बेकार आउटिंग रही मेरे लिए। राहु केतु को मैं दूंगा -5 स्टार्स, और हैप्पी पटेल को चलो ठीक है, या वो फिर भी थोड़ा बहुत एंटरटेन कर देगी इफ यू आर इनटू दैट जोन। गाली ही मेरे लिए एंटरटेनमेंट है, और छोटा मोटा एक हल्का फुल्का सस्पेंस जो पहले दिन से किसी 2 साल के बच्चे को भी पता होगा। तो 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, जय हिंद। होपफुली वी विल फाइंड अ बेटर कंटेंट जहां आप जेन्युइनली एंटरटेन।